पढ़ाओ का नारा देते हैं। यहाँ बलात्कार होते रहता है, चीखता चिल्लाता है, प्रशासन नहीं सुनता है, आप चुपचाप सोए रहते हैं एसी खोल करके। आपके हित की जो बात करते हैं उनका सुनिए, उनको मजबूत कीजिए। और जो हमारे बहन बेटी के ऊपर अत्याचार बलात्कार होता है, हमारे क्षेत्र के जो नेता है, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, वो भी आवाज नहीं उठाता है। वहाँ वैसे को हम क्यों वोट देंगे, क्यों चुनेंगे उसको? हम हमारे हित की तो बात नहीं करता हो। कोर्ट कचहरी में हम जाते हैं, वहाँ पर फोन करके बोल देता है इसका केस नहीं लेना है, इसका वकालत नहीं करना है, हम वहां से हार के चलाते हैं। तो वैसे नेता को रख के क्यों, क्या करेंगे? हम नहीं चाहिए वैसा नेता। हमें चाहिए भाई चंद्रशेखर आजाद रावण, जो पूरे भारत में कहीं भी कोई शोषण अत्याचार होता है तो उसका खिलाफ करते हो, संसद भवन में बोलते हैं, धरना देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और उसको सजा भी होता है, न्याय दिलवाने का काम करते हैं। इसीलिए आप लोग जुड़ करके उनका हाथ मजबूत कीजिए। अभी ये हमारे हित की बात करते हैं तो हम भी तो उनके लिए कुछ करेंगे और मजबूत करेंगे। इतना दिन वोट गिरा, आप लोग तैयार है ना? हम तैयार हैं। बोलिए जी आप लोग जिंदाबाद। हम तो भाषण जा करके सब गोटे जा करके भाषण कार्यालय भेजे की कहानी है। हमारा नाम हरिचंद्र पासवान, दिसंबर पुरलोत घर हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ पूर्वजी जमीन था। ठीक, वो पूर्वजी जमीन पर झोपड़ी का घर था। वो घर जयंत चौधरी ने आया, जबरदस्ती दबंगता के साथ फौज लेकर के आया और घर उजाड़ दिया। और सलेश बाबा के मंदिर था वो भी उजाड़ दिया। एक जेसीबी था, 2 ट्रैक्टर था, और ट्रैक्टर के जेसीबी से उजाड़ दिया। और हम लोग रोड पर उतरे, थाना बोला चलिए मुसरी घराड़ी। वहाँ जाने के मुसरी घराड़ी थाना पर गए हम लोग, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग गए अनुसूचित थाना। अनुसूचित थाना जाने के बाद अनुसूचित थाना का प्रभारी बोले, जो आप हम बात किए हैं मुसरी घराड़ी थाना से, आप लोग को पूर्व जमीन बेच दिया, आप जबरदस्ती करते हैं, तो जाइए मार खाना है, मार खाइए, आप लोग को कोई हम सहयोग नहीं करेंगे। ये कह करके फिर भी आवेदन उनको दिए। तो आवेदन देने के बाद बोले कि जो आपका आगे का प्रोग्रेस का कोई काम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग गए एसपी साहब के यहाँ। एसपी साहब के यहाँ भी हम आवेदन दिए, एक आवेदन दिए तो फिर भी सुनवाई नहीं हुआ। दूसरा फिर आवेदन दिए, फिर कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग गरीब दलित का आदमी है, सहायता लेने के लिए हम आए हैं। ठीक हम लोग को न्याय चाहिए। मान है, हम लोग जो है जमीनी झंझट जो पूर्वजों से चला आ रहा है, उसी संबंध में आए हैं। हम लोग के पास कोई आदमी नहीं था, ऐसा कोई पार्टी नहीं था कि हम लोग को सहयोग करे, तो हम लोग इस पार्टी को अभी धरे हैं। हम लोग को सहायता चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। जगदर पासवान बोल रहा है कि हमको जमीनी झंझट है, कहता है कि हमको है थाना थाना खरीदे हुए हैं, थाना के पैसा दे के नहीं आने देता है, कोई चीज आते कहते कि हमरा है, नहीं छोड़ रहा है। वार्ड से जगदर पासवान, तो न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ललित तो दलित सब जुटे हुए हैं, विकलांग आदमी अपाही है, कोई सुनवाई नहीं यहाँ होता है। मुखिया सरपंच के सबके खरीद लिया, प्रशासन खरीद लिया। मैं कहाँ जाऊँ? प्रशासन भी धक्का मार के बिला देता है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? दिल्ली के लिए कहीं तो फांसी लगा के मर जाएंगे। नहीं न्याय मिलेगा तो भूषण साहब मतलब 6 कट्ठा जमीन दखल कर ले हवे, हमरा न छोड़िए। हम गरीब आदमी हती, कहाँ से पैसा ला लड़ू, मगर खतियान हवे हमारा अपना है नहीं ले, और खतियान में हवे जमीन 6.5 कट्ठा।
और हमारा देवे न करेगा और सब 500 घर सावे जी है तेली सब मार मार कर दौड़ेगा सब एक पार्टी है हम असगे अकेला जान से की कर सकल छी हम दू भाई है सकबे न करे चूड़ा बोले में अगर बता कागज कहते कि ना हम लड़ा हम कहे लड़ी को कहाँ से हमारा पैसा है जो लड़ूगा और छोड़बे न करेगा एक पट्टी कहिए कि ये जमीन छोड़ देते हैं कागज पत्तर नहीं है और वो कहे कि ना हम छोड़बे न करबे और वो देख कर चल गए कल के मरियो गए यह बात बोल दिया हूँ पूछ लिया हूँ। नाम बोलिए अपना नाम क्या है? लखीमपुर पासवान लखीमपुर पासवान कहाँ से है? फतेहपुर पंचायत 9 नंबर वार्ड का है। नंबर वार्ड। किस काम दिया है? काम मेरा ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा होता है, बराबर हम पर जान पर हमला है और हम अपना न्याय के मांगने के लिए जाते हैं एसपी के पास, कलेक्टर के पास। आज तक हमको अभी तक सुनवाई नहीं किया गया है, न थाना में गया है, वहाँ भी नहीं सुनवाई नहीं किया जाता है। और दमंगो हमारे ऊपर हमेशा लाठी सोटा लेके भिड़ जाता है, रास्ता नहीं चलने देता है। पानी तक अभी तक हमको नल जल नहीं दिया गया है अभी तक, जो हम दूर से पानी पीते हैं। ये यहाँ का न्याय है। हम गए थे मुखिया के पास, वो भी कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, और क्या करें हम यहाँ क्यों मरेंगे, हम तो जाकर दिल्ली मरेंगे, न्याय तो वहाँ मिलेगा। और जमीन हमारे जमीन पूर्वजी जमीन है, खतियानी जमीन है, जमीन रहते हुए मेरा खतियान है और सब की लोग जबरदस्ती रखे हुआ है। मेरा जमीन में मकान भी बना लिया गया है और कहते हैं ये जमीन से खाली करो, केस भी चल रहा है, हमारे केस में से भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम आग्रह करते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और नहीं मिले। ये भी रात में 55 बार हमको गोली चलाया गया था, लेकिन हमने बचे वहाँ से। हम एक बुढ़िया था, हम बचे। ऐसा ढंग का होता है वहाँ, ये सब कुछ वहाँ एक बना हुआ है, सब संगठन बना हुआ है कि क्या करेगा जो साहब माथा में चल के उसको भूत हो, कहाँ जाएगा वो, जोर बाप का जा रहा है जाओ, उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम कानून का खरीदते हैं और बेचते हैं, कानून खरीदते हैं बेचते हैं और लेने वाला का नाम बताते हैं जमीन कौन कौन लिया हुआ। अमरेश सिंह लिए हुआ है, सत्यनारायण सिंह, शिवचंद्र सिंह, बलवारी सिंह, कहो ना अभी 3 साल हुआ है। धनिकलाल सिंह, धुनमुन सिंह, कंबल सिंह सब जमीन रखे हुआ है। लेकिन हम लोग को, हमको भाई को, पिताजी को मारा गया जमीन के चलते, लेकिन हम कानून के सहारे चल रहे हैं। तो अभी हमको भी जान पर हमला है, कब मार देगा कोई गारंटी नहीं है। चिराग पासवान बोल रहे हैं जो दलित का नेता है, वो कुछ नहीं किया, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं किया, वो कुछ नहीं किया। अच्छा वो जात के नाम पर ढब्बा है, जात के नाम पर ढब्बा है, वो क्या करेगा वो पूंजीपति वाला का सरकार है। आप कहाँ कहाँ गए? हम तो एसटी कमिश्नर गए हैं, रामदास अठावर के पास गए हैं, अच्छा हर जगह वहाँ से घूम गए हैं, वहाँ भी न्याय नहीं मिला। लेकिन वहाँ है थाना वाला वैल्यू नहीं करता, कहता है कि ऐसा कागज तो पूरा पर फेंकाता है। एसपी साहब गए वहाँ गए तो ऐसा पूरा पर फेंकाता है कागज, इसका वैल्यू हम नहीं करते हैं। तो कहाँ जाए सर, इसलिए यहाँ क्यों मरेंगे, वहाँ बारे बच्चा जाएंगे वहाँ मर जाएंगे। अब अरेस्ट करना चाहिए पार्टी को, जो आसामी है उसको अरेस्ट करना चाहिए। पासा पर बिक जाता है थाना, आपको न्याय चाहिए? हमको न्याय चाहिए। ठीक। अंचल में भी जाते हैं, वहाँ जाते हैं धक्का मार के हटा दिया जाता है कि तुम्हारा काम नहीं होगा। अब मेरा पूर्वजी जमीन है, खतियानी जमीन है। अच्छा चिराग जी के बारे में क्या बोल रहे हैं? बोल रहा है कि चिराग पासवान जी कभी कुछ नहीं किया, हम लोग का हेल्प नहीं किया। वो हम लोग का सरकार है थोड़े, नहीं पूंजी वाला का सरकार है, गरीब का सरकार है क्या? गरीब का सरकार है वही चंद्रशेखर आजाद रावण, वही मेरा नेता है, वही हमको न्याय दिलाएगा, इसके अलावा कोई नहीं दिलाएगा। जय भीम। ठीक जय है, भीम, जय भीम। जय भीम। तो हमारे देश के युवाओं को सोचना और सुनना दोनों चाहिए। पहले सुनेंगे तब सोचेंगे। हमारे समाज के लोग पहले सोच लेते हैं और मान लेते हैं कि ये होगा, लेकिन जानने का प्रयास नहीं करते हैं।
हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम विकास की ओर कौन करेंगे? जो पढ़े लिखे युवा है वो, उनका रास्ता भटका दिया गया है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। कौन भटकाया? मनुवादी विचारधारा के लोग, और वैसा ही हमारे समाज के लोग जो भटक गए। पहले जानना चाहिए जो हमारा जो दिशा है वो सही दिशा है कि गलत दिशा है। हमें कोई बता दे जो इस रास्ते से जाओ, तो उसमें हम पहले जाने तो जो किसी से पूछे जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसमें दलदल है कि रोड है। हो सकता है कहीं दलदल के रास्ते चल गए तो हम तो दलदल में जाकर फंस जाएंगे, धस जाएंगे। हाँ, इसीलिए हमको जान करके परख करके तब चलना चाहिए उस तरफ। तो हमें जानकारी देने के लिए बहुत सारे ऐसे अपने समाज के लोग हैं, जैसे उपिंदर शाह हो गए, भाई साहब हो गए, इधर जो भी है, जहाँ न जहाँ कहीं न कहीं हाँ, जागरूक करते रहते हैं। लेकिन हमारे समाज के आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बैठक में नहीं आते हैं। आज देखिए दलित एकता जिंदाबाद, ये इसमें दलित में कहा कोई कहीं आसपास के कोई आए नहीं। अगर यही बैठक कोई सवर्ण समाज के लोग रखते तो हमारे दलित समाज के लोग वहां पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारे समाज के युवा जो भाई है, जो उम्र दराज से लेकर के युवा है, वो अपने चुनते हैं जो हमारा गार्जियन कोई मजबूत आदमी और कोई बड़ा जाति का हो, क्योंकि उनका बात हम मानेंगे तो ऑफिस में, कार्यालय में, कोई पुलिस प्रशासन का बात हुई या कोर्ट कचहरी का, तो इनके माध्यम से काम हो जाएगा। ये पैसा भी उनसे लेता है हमारे समाज के लोगों से, और काम भी नहीं करता, टहला देता है। ये कब समझेगा हमारे समाज के लोग? क्योंकि गार्जियन हम गलत विचारधारा वाला को चुनेंगे तो हमारा उन्नति वो नहीं सोचेगा कभी। इसीलिए अपने में चुन करके उस लायक को आप चुनिए, नेतृत्व कीजिए, और उसको आप जो है पदभार दीजिए, नियुक्ति कीजिए, और उनके विचारधारा पर जो कैडर चलाते उसके विचारधारा पर चलिए। उनसे ऊपर भी है, वो भी कहीं न कहीं सीखते हैं। तो इस तरह से करने से हमारा देश का भविष्य नहीं बनने वाला है, बदलने वाला नहीं है। आज देखिए हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, वो लोग धर्म की बात करता है। देखे होंगे जो इस बार सावन में एक 7-8 साल का बच्चा है, बाबा धाम जा रहा है, उसको कोई सियाना आदमी, उसको जवान है वो चीलम में गांजा भर के दे रहा है, वो बच्चा टान करके धुआं छोड़ रहा है। उसका वीडियो खूब वायरल हुआ, जो आप लोग देखे कि नहीं देखे? तो ये बताइए, हमारे बच्चे को तो नशेरी बना रहा है 7-8 साल का उम्र में। तो बच्चा का दिशा भटका दिया, वो आगे जाके क्या करेगा? चोर बदमाश लुटेरा बनेगा। तो और हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, कलम की बात करते हैं, और वो भटकाने का बात करता है। बाबा साहब बोले जो कलम पकड़ो, पढ़ाई लिखाई करो, जानकार बनो। वो लोग क्या कहा? नहीं, पूजा पाठ करो, तलवार पकड़ाओ। मतलब तलवार पकड़ के आज तक देखे है कहीं न्याय मिला? कितना बड़ा बड़ा राजा महाराजा तलवार पकड़ के आया, चल गए। तुम इसको ऐसे इसीलिए आप लोग अपने बच्चे पर थोड़ा ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई के प्रति उसको जागरूक कीजिए। आप लोग में भी थोड़ा बदलाव लाइए अपने में। जो हम मान लीजिए बच्चे है 7 साल 8 साल 10 साल का, तो हमारे SC ST के समाज के लोग कहते ताड़ी ले आओ, बुरा नहीं मानिएगा, सिगरेट ले आओ, बीड़ी ले आओ, पान ले आओ। दुकानदार सोचता है जो गांठी बरकरार रहे, कहता है थोड़ा सा पी के देखो, 1-2 चम्मच देता है, पीता है। बच्चे को सियान के लिए पक्कल ताड़ी देता है, बच्चे को देता है मीठी, मीठा लगता है। ऐसे करते करते उसको नशेरी बनाता है। इस सब पर ध्यान दीजिए। अगर आप ताड़ी दारू पीते हैं तो आप अपने तक सीमित रखिए। अब से भी बच्चे को बदलने का काम कीजिए। आप नहीं बदले, बच्चे को बदलिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हमारे समाज के लोग। अगर बच्चा ना कह दे तो उसको डांटना शुरू कर देता है, मारता है। हम कितना जगह देखे अपने आंख से। ये सब पर थोड़ा अपने आप में जो है बदलाव रहन सहन में भी करना होगा, तब जाकर के हमारा देश, हमारे समाज के बच्चे में बदलाव आएगा। ठीक है, जानिए इसके बारे में, जो हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे को किस दिशा में लेके जा रहा है।